इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपनी तलवार से पूरे भारत को झुका दिया था। एक ऐसा सम्राट जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी असली कहानी क्या थी? आज हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त की कहानी। समुद्रगुप्त महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। वह बचपन से ही वीर, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे। इसी के कारण गुप्त वंश एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बदल पाया। समुद्रगुप्त को गद्दी आसानी से नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि उसे अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपनी योग्यता और पराक्रम के बल पर उसने राजगद्दी हासिल की। उनका शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से 380 ईस्वी माना जाता है। इसी के साथ अब हम इलाहाबाद अभिलेख की बात करते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है, जो कि समुद्रगुप्त की विजय नीति, विद्या और वीरता का विगत वर्णन करती हैं। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उत्तर भारत में 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय का भी उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त को एक असाधारण विजेता और वीर योद्धा बताया गया है, जिनके शरीर पर युद्ध के सैकड़ों घाव, अस्त्र शस्त्र के निशान व उनकी वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। दक्षिण के राजाओं के प्रति उन्होंने ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रहण की नीति अपनाई थी। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त को एक बहुमुखी कलाकार और कला प्रेमी शासक के रूप में भी बताया गया है। समुद्रगुप्त संगीत के सिद्धहस्त कलाकार थे। उनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में उन्हें वीणा वादक के रूप में दिखाया गया है, जो संगीत के प्रति उनके प्रेम और कौशल को दर्शाता है। उन्हें कविराज की भी उपाधि दी गई थी, जो कि उनकी काव्य प्रतिभा को प्रमाणित करती है। उन्होंने साहित्य और विद्वान को बहुत प्रोत्साहन किया। गुप्त काल में ही न केवल कला का अभ्यास किया, बल्कि वे कलाकार के और विद्वानों का भी महान संरक्षक। समुद्रगुप्त ने साहित्य और विद्वानों को बहुत प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त ने न केवल कला का अभ्यास किया, बल्कि वे कलाकारों और विद्वानों के महान संरक्षक भी थे। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक योद्धा कलाकार थे, जो तलवार और संगीत काव्य दोनों में ही निपुण थे। अब हम समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था। उन्होंने उत्तर भारत में राज्यों को सीधे शासन में लिया और दक्षिण के राजाओं को हराकर उन्हें अधीनस्थ बना लिया। इसलिए गुप्त वंश का भी काफी लंबा साम्राज्य था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपनी सर्वोच्च सत्ता को साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ उसकी महानता और उसके साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक बना था। समुद्रगुप्त के शासन में ही गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इसी काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा गया है, वह राजगद्दी पर बैठते हैं। समुद्रगुप्त सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक महान शासक था, कुशल रणनीतिकार और कला प्रेमी भी था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि में भी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।